सर्वप्रथम ईश्वरीय विभूतियों से सुसज्जित हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के मुखार बिंदु से जो अध्यात्म ज्ञान निकला है, जो उनकी दृष्टि से इंसानियत के हृदय तक पहुंचा है, उस ज्ञान को जो भाई बंधु पूरी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। भगवान कल की अवतार मेहदी, मसाया, उदखेल, समावेल, मैत्री, बुद्धा, तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाने जाने वाले वो हस्ती, वो व्यक्तित्व जिसके बारे में आज अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से शनाख्त किया गया है कि ये जो चांद और सूरज और महाशिवलिंगम में जो तस्वीर नजर आ रही है, वो तस्वीर आम इंसानियत की नहीं हो सकती है। अध्यात्म ज्ञान तो इंसान जो है जब हासिल करेगा तो उसकी नजर में काल की अवतार की पहचान करेगा, सामने आई। अगर आप अध्यात्म ज्ञान की जो है शीर्षस्थ अवस्था तक पहुंचते हैं तो आपको यह बात भली भांति पता चल जाएगा कि काल की अवतार कौन है। लेकिन एक आपके पहचान लेने से मानवता की कल्याण नहीं होने वाली है, और आप अध्यात्म ज्ञान के आप विद्यार्थी हैं, और आप जैसा हर आदमी नहीं हो सकता। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी पूरी मानवता के नजरिए से देखा जाए तो आटे में नमक के बराबर भी ये अध्यात्म में चलने वाले लोग नहीं हैं।
और उन अध्यात्म में चलने वाले लोगों में भी जो शीर्षस्थ अवस्था तक पहुंचे, जिनके हृदय में वो परम पिता परमेश्वर का वास हो गया, वो इस जात को अपने रूहानी शक्ति के जरिए वो पहचान पाए। हालांकि सब नहीं, अध्यात्म मार्ग में चलने वाले उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचने वाले लोग ही कल की अवतार या इमाम मेहदी या मसाया को बिना किसी के बताए जान पाए। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम गुजरे। कल की अवतार ऐसी हस्ती है कि जो अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया। हाँ, वो इंसान, वो योगी जिसके ऊपर ये जो है धर्म के कानून लागू नहीं होते हैं, वो सारे ये अपने धर्म के कानून से ऊपर हो जाता है। ऐसे योगी यदा कदा कहीं रेयर केस में ये जो है कल की अवतार का सुराग पाया। अब आप गौसे पाक इस्लामी ये जो है धर्म में, इस्लाम में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसी आध्यात्मिक हस्ती गुजरे हैं जो उनकी रूहानी रसाई की अंदाजा क्या लगाया जाए, वो उस स्तर पे थे जिस स्तर पे इस्लाम का कानून भी उन पर लागू नहीं होता है। वो मकामी हुर्रियत पर फाइज थे। अब ये हुर्रियत का मतलब होता है आजादी। आजादी का मतलब ये कि वो किसी भी कानून के दायरे में नहीं, वो कानून से ऊपर हो गया है। तो ये संत लोग ही हो पाएंगे, संतों के अलावा कोई दुनिया के कानून से ऊपर नहीं जा सकता। आप आम ये जो है नजरिए से आप देखें कि कोई भी इंसान अपने अपने बिना पर, अपने हस्ती पर, वह जो है ये किसी भी मुल्क का कानून का उल्लंघन नहीं करता। घर में जो है कोई अगर कानून का उल्लंघन करता है, घर के मुखिया का, तो वो भी जो है घर से बेदखल हो जाता है। ठीक है नहीं? जिस मुल्क में वो रहता है, अगर उस मुल्क का कानून अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो फिर वो देशद्रोही कहलाएगा। उसके ऊपर जो है बहुत संगीन धारा लगते हैं। उसी तरह धर्म वालों में भी आप जो है धर्म में रहें और धर्म के कानून का अनुपालन आप न करें तो ये भी जो है वो जुर्म है। लेकिन एक योगियों का एक ऐसी मंजिल है जिस मंजिल पर योगियों का जो है जो धर्म है, जो दीन है, वो दीन उसके ऊपर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? अब वो धर्म जो है जिसने बनाया है वो धर्म वाला समा गया है, तो फिर धर्म उसके लिए किस काम का है? जब जब धर्म वाला जिसने दीन को भेजा और वो दीन का जो निर्माण करता है वो खुद आके बैठ गया है, अब वो जो बोलेगा वो धर्म होगा। अब वो धर्म से आजाद है, वो अब कानून को अपने हाथ में ले सकता है। तो संतों की एक ऐसी अवस्था है जिसको मकामे हुर्रियत कहा गया खिड़कियों की भाषा में, और हमारे सनातन धर्म की भाषा में उनको महर्षि कहा गया।
वो महर्षि सारे ऋषियों का राजा है। हाँ, सारे साधु संत महात्मा जितने योगी साधु हैं, वो सबका राजा होता है महर्षि। नहीं, और उसी तरह जो है ये सूफियों के भाषा में उस महर्षि को सुल्तानुल फुकरा कहते हैं, यानी फकीरों का राजा सुल्तान है। इनके अंदर वो ब्रह्म आके बैठ के बोलता है, तो वो किस धर्म का अनुपालन करेगा जी? वो तो धर्म उसी ने बनाया है। अब ये गलतफहमी ये हो जाती है कि इंसान नजर आता है, लेकिन जिसके पास आंख है, जिसके पास जो है आंतरिक चक्षु खुला है, वो पहचान जाएगा कि ये जो बैठा हुआ है ये इंसान तो है, लेकिन बोल रहा है वो नहीं। हाँ, हाँ, दृश्य तो इंसान का लग रहा है, लेकिन वो नहीं है, उसके अंदर वो परमात्मा बोल रहा है। जो योग की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है, योग की पराकाष्ठा यही है कि परमात्मा उस साधक के अंदर विराजमान हो जाता है। उसकी जुबान से भगवान बोलता है, उसके हाथ से भगवान पकड़ता है, उसके नेत्रों से भगवान ही देखता है, ईश्वर ही देखता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने वाले के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। अब ऐसे लोग इस मुकाम तक पहुंचे, उन लोगों ने काल की अवतार की हल्की फुल्की खबर जो है, खबर हल्की फुल्की, अब आप इस मकाम पे मकाम हुर्रियत वाले जो है, और वो तो गौसे पाक तो बहुत बड़ी हस्ती गुजरे कलयुग में, ऋषियों में सबसे उच्च कोटि के ऋषि। अब ऋषियों के और मुनियों का, जो ऋषि होते हैं, जो वसल तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर ब्रह्म और ईश्वर अल्लाह आके बैठ गया होता है, उसका धर्म न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, उसका सब है। क्यों? तो जिसका सब है वही आके बैठा उसमें है, तो उसके लिए तो कोई दायरा ही नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का। बिल्कुल आप। तो ऐसी हस्ती जो धर्मों से आजाद थी, जिसको गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा गया, जब कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर लेने के लिए जब उन्होंने ये तलाश शुरू किया, तो यहाँ से और अर्श तक पहुंच गए, कहीं कल की अवतार का नामो निशान नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि वहां भी गए जहां से रूहें आती हैं, जहां से आत्माएं आके जमीन पर माँ की शिकम में डाली जाती हैं, उन रूहों के उस आलम को, उस लोक को उन्होंने खंगाल डाला और कहा कि देखें ये काल की अवतार जो आने वाली हस्ती है, जिसका बयान सारे धर्मों में तो किया ही गया है, इस्लाम में इतनी तारीफ की गई है, वैदिक युगों युगों में जो वैदिक ऋषि थे, उन ऋषियों ने इस आने वाली हस्ती का इससे बड़ा अनुराग रखा और अपने यज्ञों में इस जात का आह्वान भी किया। फिर बाद में इस्लाम भी आया। इस्लाम में, कुरान में जो है इमामुल मोमिन का के अल्लाह पुकार रहा है, और इधर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम उस इमाम मेहदी के बारे में जब तस्करा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो जो है जारो कतार जो है रो रहे हैं, अश्कबार हो जा रहे हैं। उन लोगों ने जो है उनसे पूछा, या रसूलल्लाह, आप वो उस जात की जो तारीफ बयान करते हैं, आप जिस पर फिदा हैं, ये वो जात कौन सी है, कैसी है? ये गौसे पाक सब सुने थे, सब देखे थे, रसूलुल्लाह को देखे थे, जाहिरी आंखों से नहीं, बातनी आंखों से देख ही रहे, आए तो बाद में उनके, लेकिन ये सारी कहानी उनको मालूम थी कि वो जो है इल्म का दरवाजा जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उन्होंने कहा कि इमाम मेहदी का जमाना मिल जाए तो मैं उनके उम्र भर गुलामी करता।
अरे भाई, ये कल्कि अवतार और इमाम मेहदी कौन सी जात है भाई? इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इनकी गुलामी के लिए तरस रही हैं। अब उस जात को तलाशने के लिए इधर जो है गौ से पाक जो है, ये इतनी तारीफें जब सुन रहे हैं तो इनके पास क्षमता थी कि ये नीचे से ऊपर तक आसमान में, है ना, अर्श तक जो है जाना आना, तो उनके लिए तो भाई वो तो महर्षि थे, महर्षि, तो उनको जाने आने की तो कोई परेशानी थी नहीं। तो वो जो है वहां भी गए जहां से ये सारी आत्माएं पैदा हो रही हैं, उस लोक में भी गए, वहां पर भी कोई खोज खबर नहीं मिला कि जो काल की अवतार के रूप में जो जाएगा वो आत्मा है कहाँ। वो आत्मा वहां की है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ। लेकिन गुमान उनको ये था कि जमीन पर जो भी जाता है यहीं से गुजर के जाता है, तो यहाँ पर तो होगा ना। लेकिन वहां भी कोई खोज खबर नहीं मिला कि जो जाने वाली काल की अवतार इमाम मेहदी मसाया है वो यहाँ पर उसकी आत्मा है कि नहीं। वो तो आत्मा है ही नहीं है, वो तो परम आत्मा उसमें का उसके अंदर है। तो आत्माओं को लोक में परम आत्मा क्या करेगा बैठ के? हाँ, तो इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस काल की अवतार को जान पहचान करने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम और आप जिस मूढ़ व्यक्ति, जो हम लोग की अकल जो है एक जमीनी स्तर तक है, हम काल की अवतार को हम कैसे पहचानेंगे अपने जोरे बाजू पर? सवाल ही नहीं होता जब तक जिसको उन्होंने सुराग दिया है, अगर हम उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो 7 जन्म ले लें काल की अवतार का सुराग नहीं मिलेगा, इसलिए कि मिला ही नहीं। और ऋषि महर्षि और ये जो है मारिफत और हुर्रियत वालों की तो बात छोड़िए, जिसने इन सब को बनाया उसने कहा फंतजिरू, है फंतजिरू इन्नी माकुम मिन्नल मुंतजरीन। भाई तुम लोग भी इंतजार करो, तुम लोग भी इंतजार करो, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं इंतजार करने वाले में। तो अब आप बताएं कि आज कल की अवतार और इमाम मेहदी की तलाश करने वाले मुंह उठा के चले जाते हैं कि कल की अवतार की फैसला करने ये कल की अवतार है, ये इमाम मेहदी है, वो इमाम। इतना आसान है इमाम मेहदी को पहचानना, जिसने सारी कायनात बनाई, जिसने सारी रूहों को बनाया और जिसने सारे ऋषि महर्षियों को बनाया, जिसके लिए ऋषि महर्षि बनते हैं, वो खुद कह रहा है फंतजिरू इन्नी माकुम मिन्नल मुंतजरीन, हम भी इंतजार करने वालों के श्रेणी में हैं। आज के दौर में अगर मुसलमान है और वो इमाम मेहदी को वो अपने अकल से खोज रहा है, तो उसके इतना मूर्ख कोई हो नहीं सकता। क्यों? तो वो तो आम मुसलमान है जो तलाश कर रहा है, उसके आने की खबर तो उसको नहीं थी जिसने कुरान और हदीस को भेजा, और उसी के बिना पर तुम पढ़ना खोज रहे हो कुरान और हदीस हाथ में लेके, और कुरान और हदीस वाला कह रहा है कि हम उसी लाइन में खड़े हैं तुम्हारे लाइन में, यानी इंतजार के मामले में हम भी हैं, हमको भी पता नहीं है वो कब आएंगे। इसका मतलब वो कुछ और ही जाती है ना, वो कुछ और ही है। हमारे वैदिक के जो संस्कृति के जो लोग थे, बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने जो है इस आने वाली जात को, है ना, ईश्वर के तरफ से उनको भी सूचना मिली कि कोई आएगा, कब आएगा ये नहीं बताया,
आएगा सिर्फ बताया है ना। हाँ, वेदों में हमारे नरसंस के नाम से जाना गया है। नरसंस के नाम से जो है हमारे वेदों में बहुत जगह जो है उनकी पेशन गोई आई है। मेरे ख्याल से कि नरसंस के संबंधित जो है वेदों में लगभग 48 जगहों पर ये नरसंस से संबंधित चर्चे हैं। ऋग्वेद में उस जात को कीरी कहा गया है। कीरी, कीरी का मतलब होता है प्रशंसक। अब देखिए, मुसलमानों में जो मोहम्मद का नाम है, इस्लाम में जो मोहम्मद शब्द है, उस मोहम्मद का मतलब ही होता है प्रशंसा करने वाला, प्रशंसा कराने वाला, है ना, प्रशंसक नहीं। ज्यादा अधिकांश लोग प्रशंसक कहते हैं, है ना, प्रशंसा के काबिल। प्रशंसा के काबिल तो है ही है। वो जो प्रशंसा कराएगा पूरी इंसानियत से, तो वो तो खुद प्रशंसा के काबिल होगा। तो प्रशंसक का मतलब ये कि वो इंसान जो ईश्वर की प्रशंसा कराएगा, वो हमदो सना कराएगा, वो मोहम्मद होगा। और वही बात हमारे ऋग्वेद में आया है कीरी के नाम से। यो रघ्रस्यो चोदिताया कृशस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे। कीरे, कीरे का मतलब यह जो है प्रशंसक होता है। जो माना मोहम्मद का है वही माना कीरे का है। अर्थात जो आने वाला है ना, वो अपनी प्रशंसा नहीं कराएगा, वो प्रशंसा उसकी कराएगा जिसने ये सारी दुनिया बनाई है। इसका मतलब कि सारी दुनिया बनाने वाले के आगे भी कोई जगह है। इससे पता चलता है उस जगह से आने वाले को, यहाँ पर रहने वाले को पता नहीं है वो कब आएगा। इसलिए न कहा गया पंतजरु इन्नी मकुम मिनल मुंतजिर। हमारे जो है ऋग्वेद में, वैदिक चारों वेदों में नरसंस के नाम से जो है बहुत सारे मंत्र आए हैं। और वो नरसंस का भी मतलब वही होता है, वह नर जो सारी इंसानियत को भगवान की प्रशंसा में लगाते। तो इस नाम से उस आने वाली जात की तारीफ होती रही और यज्ञों के अंदर उस जात को पधारने की आह्वान, यानी वैदिक ऋषि जो है आह्वान करते थे कि हे प्रभु आप आए और मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। अब जो है वैदिक युग में प्रशंसा कैसे हो रही है? भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन उस पूजा में उस जात को भी आने का आह्वान किया जा रहा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल सूक्त नंबर 13 तीसरा मंत्र है नरसंस से संबंधित। द्वितीय मंडल के सूक्त नंबर 3 दूसरा मंत्र है। पंचम मंडल के सूक्त नंबर 5, सातवें मंडल के सूक्त नंबर 2, 10वें मंडल के सूक्त नंबर 64 में आया है। और तमाम जो है पूरा वेद में जो है, यहाँ तक कि सामवेद संहिता में भी है, वाजस्नेही संहिता में भी 28वें अध्याय के 27वें मंत्र में भी नरसंस का ये जो है जिक्र आया है। तो नरसंस की जो चारित्रिक विशेषताएं जो बताई गई हैं, वो विशेषताएं वेदों में जो उनकी जो है विशेषण, जो उनकी विशेषता है, विशेषताओं का बखान किया गया है।
और जब वेदों का अवलोकन किया जाता है, कुरान और हदीस का अवलोकन किया जाता है, तो पता चलता है कि ये सारी चारित्रिक विशेषताएं जो मौजूद है वो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जी महाराज से साम्यता रख रही है। अ, अब आप पहचानने के लिए कितना है आपको पढ़ना पड़ा। वैदिक युग में गए, वैदिक युग से पहचानते पहचानते, है ना, वेदों में जाके और नरसंस के नाम से आप जान रहे हैं, वो जो है तमाम ये जो है लगभग 41 जगहों पर ये जिक्र है चारों वेदों मिला के। तो इतना पढ़ेंगे, फिर कुरान पढ़ेंगे, फिर हदीस पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं है, बताने वाला भी सही सही बताए तब तो। पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ जाएंगे, बताने वाला गलत होगा। अच्छा, जो उसका टीका लिख रहा है, तो 10 आदमी टीका लिख रहे हैं तो 10 तरह के टीके हो गए। अब आप किसको सही मानेंगे? अब गीता के हमारे हजारों टीके लिखे जा चुके हैं, किसका टीका मानेंगे कि यही इसका टीका सही है? हैं? आप कुरान देख रहे हैं, कुरान को तमाम तरह के फिरके वाले अपना अपना कुरान लिख लिख के रखे हैं। भाई किसका कुरान पढ़ेंगे भाई? आप उसका पढ़ रहे हैं, सुन्नी का तो शिया से नहीं मेल खाता है, हैं? और शिया वाला जो है सुन्नी से मेल नहीं खाता है, सुन्नी वाला शिया से मेल नहीं खाता है, तो आप पढ़ें क्या? तो सबसे बड़ी मुसीबत तो इंसान के सामने ये खड़ी है कि किताबों के मफहूम में रद्दो बदल किया जा चुका है, और ऐसी परिस्थिति में अब कल के अवतार को पहचानना कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है जो अहले नजर है, जिसका सीना रोशन है, वो रोशन सीना से ये कुरान हदीस और वेद और पुराण आपके सीने में डालता है, तो उसकी रोशनी में आपको सच्चाई पता लगेगा। वरना ये रटवाने वाले जो मास्टर हैं, ये क्या आपको पढ़ाएंगे? आपको जो पढ़ाएंगे वो वही मफहूम पढ़ाएंगे जो अपने दानिश्त में, अपने हक में, वो अपने मुताबिक लिख के रखा हुआ है। उसके अंदर तो कौमियत का बुत बैठा हुआ है। वो जो कुरान और हदीस और वेद और पुराण का, जो गीता का जो रहस्य लिखने वाला है, वो अपने दानिश्त में, अपनी कौमियत के बुत के, वो जो है अधीनस्थ होकर लिखता है, फिर वो हकीकत से दूर हो जाएगा। जब तक इंसान के अंदर कौमियत का बुत खड़ा रहता है, तब तक वो जो है पक्षपात रहित हो ही नहीं सकता। अगर कोई पंडित किताब लिख रहा है, अगर वो उसके अंदर कौमियत का बुत खड़ा है, तो कभी भी हकायक, हक चीज को सामने नहीं लिखेगा। तस्मिन् तीरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः लिखा है। रेगिस्तान में एक जो है महर्षि आएगा, तो ये उसको जो है मलेच्छ लिखा गया। मलेच्छ का मतलब होता है विदेश से आने वाला, दूसरे देश से आने वाला, उसको मलेच्छ कहते हैं। लेकिन इसका टीका लिखने वाले मलेच्छ का मतलब होता है कि वो गंदा, गलीज और ये जो है मैला कुचैला। अच्छा, मैला कुचैला होगा और इतना गंदा गलीज है, तो तुम इधर गंदा गलीज भी लिख रहे हो, और तुम उस उधर जो है एक महर्षि भी लिख रहे हो कि एक मलेच्छ ऋषि आएगा। ऋषि है तो मलेच्छ होगा। इन लोगों के खोपड़ी पर ऐसे लोग जो है तर्जुमा कर करके सारे धर्मों के जो विद्वान है, इन लोगों ने तहस नहस करके रख दिया है। हाँ, अब भविष्य पुराण अभी मैं पढ़ रहा था, भविष्य पुराण में आप देख रहे हैं कि तारीफ कर रहा है, एक तरफ उनको बहुत बड़ा ओहदा दे रहा है। एक आचार्य आएगा रेगिस्तान में और वो मलेच्छ होगा, है ना? लिखने वाला तुमने कहा वो विदेशी होगा, है ना?
तो विदेशी, अब मलेच्छ लिखने वाला जो है, भले आज मलेच्छ का अर्थ हम विदेशी ढांप देते हैं कह के, लेकिन उसके मन में यही था, वो वो पक्षपात की भावना थी। अगर पक्षपात रहित होता, एक तरफ मलेच्छ और उसको गंदा कुचैला और एक तरफ आचार्य नहीं कहता, कौन सा आचार्य मलेच्छ होगा भाई? अगर मलेच्छ का मतलब गंदगी है, तो वो आचार्य भी है, विद्वान भी है, पढ़ा लिखा है, भगवान से मिला हुआ है, भगवान उसके अंदर समाया है, वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान उसकी बात मानता है, वो भगवान की बात मानता है। अब ऐसे और उसके बाद से गलीच किस हो जाएगा? लोगों के जहनियत से लोगों ने खिलवाड़ किया है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस भी धर्म में जो भी है, जो कौमियत का भूत लेके और अपनी किताब का मफहूम, टीका, तर्जुमा जब लिखा है, तो वो उसमें जो है दरअदो बदल करके रखा है और पक्षपात से काम लिया है। निष्पक्ष रूप से कोई टीका सीका वाला जो है काम नहीं लिया है। हाँ, निष्पक्ष काम कोई नहीं लिया है, सब के सब पक्षपात किए हैं। अब ये हमारे जो है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी संग्राम पुराण में लिख रहे हैं, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत बाको। अब ये बात है, अब पुराण में ही नहीं है, खत्म हो गई। जो निष्पक्ष बात थी वो खत्म हो गई ना। अब सत्यता को खोजना और कठिन हो गया ना। तो ये दुनिया में होता रहा। ऐसी परिस्थिति में भगवान काल की अवतार उदखिल समावेल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर, और ये उदखिल समावेल, ये इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, ये मसाया, इस जात को पहचान पाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए कि जिस जमाने में रद्दो बदल नहीं थे, और जिस जमाने में अभी भी जो कुरान और हदीस का जो बातनी तर्जुमा कर रहा है ना, वो भी जो है अगर कर भी लिया तो वो भी पता नहीं पाया इस जात की। क्यों? तो वो कुरान वाला खुद कह रहा है कि उसी लाइन में हम हैं, इस लाइन में तुम हो, तो वो उस जात को पता कैसे है? अब जो है इशारा कर दिया, भगवान ने इशारा कर दिया, अल्लाह ने इशारा कर दिया और कहा कि देखो, ये ऐसा हो जाए तो समझ लेना बस वहीं पर वो है जिसकी तलाश जमाना कर रहा है, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। और कुरान में आया, सनूरे ही मायातिना फिलाफा के हत्ता तबियना इन्नहुल हक, तुमको आसमान में हम दिखाएंगे और वो तुम्हारी जानों में भी दिखाएंगे, जब तक तुम मान नहीं जाता है कि यही सच्चाई है ना, तब तक हम दिखाते रहेंगे आसमान में, तेरी जान में। अब ये पहचान तो कुरान वालों को दे दिया गया, और कुरान पढ़ते आए 1500 साल से, इसका मतलब आज तक नहीं समझे। हाँ, इसका मतलब आज तक नहीं समझे कि आसमान में है और तेरे जान में भी है, यही निशानी है ना। ये हमारी निशानी है, इसके जरिए तुम वहां तक पहुंच सकते हो। और जब वो आ जाएंगे तो तुम सबका कल्याण करेंगे। यानी वो मेरे तक तुमको आने का रास्ता आसान कर देंगे। जो भगवान तक, ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचा सकता है, जिसका पता खुद जो है वो कुरान वाला मुस्तकिल नहीं बता रहा है कि इस तारीख को, हालांकि चाहता तो नहीं बता देता, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं बताया, लेकिन इशारा कहा कि इंतजार तुम करो, तुम भी करो, हम भी कर रहे हैं, बस इंतजार करने वाले में आ जाएगा तो। हाँ, और आएगा तो कैसा होगा? वो चांद में निशानियां दिखा रहा है, और चांद में वो तस्वीर आज दिखाई दे रही है, और वो तस्वीर से तुम्हारे अध्यात्म मार्ग प्रशस्त हो रहा है,
तुम्हारी जो रूहानी मंजिलें हैं आनंद फानंद में तय हो रही हैं, उधर तुम चाँद में देख रहे हो वो छवि है, एक इंसानी चेहरा दिखाई दे रहा है, वो चेहरा तेरे दिल में भी उतर रहा है। उस चेहरे से तुम मेरे तक पहुँचने का मार्ग तुम हासिल कर रहे हो। उस चेहरे को देखो और मेरा नाम ले लो। कोई मुसलमान अगर चाँद में चेहराए गौहर शाही को देखा और 3 बार अल्लाह अल्लाह किया, इसका मतलब वो चाँद वाला समझ गया कि अल्लाह के पास जाना चाहता है। फौरन उसको पकड़ता है और अल्लाह की बारगाह में लेके खड़ा कर देता है, ये तेरा बंदा है, तुझको चाहता है। उसी तरह एक हिंदू है, उसी भगवान को, अल्लाह को ये राम राम कहता है और ये चाँद को देखा, राम राम कहा। ज्यों राम राम कहा, त्यों वो चाँद वाला समझ जाता है कि ये बंदा उस राम की तलाश में है। फौरन उसके बुद्धि से पकड़ता है और राम के सामने ले आकर खड़ा कर देता है। अब इससे पता नहीं चलता है कि जिसके लिए इस धरती पर त्याग तपस्या करते करते ऋषि महर्षि कहलाने लगे और शरीर पर घास पात जम गया, तो भी जो है भगवत दर्शन से बहुत दूर रहा। देखा भी तो सिर्फ उजाला देखा, देखा भी तो कहा सहस्त्र दल कमल खिले हुए हैं और उसमें करोड़ों सूरज की रोशनियां हैं, इतना देखा। लेकिन ये जो चांद वाला आया, ये जो है बुद्धि से पकड़ता है, कहता है ये रोशनी तुम नहीं देख सकते हो, इस रोशनी के पार चलो, तुम उसको ऐसे देखो जैसे मैं तुमको दिखाई देता हूँ, तुम मुझको देखते हो, जैसे मुझको देखते हो, जैसे तुम एक दूसरे को देखते हो। और वो इस तरह वो जो है उस परम पिता परमेश्वर के सामने खड़ा कर रहा है। ये कौन है भाई? ये कौन है हस्ती जो आज तक इंसानियत टक्करे मार रही थी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, जंगल में, झाड़ी में और गुफाओं में जाके अपना जो है उम्र गुजार रही थी। आज इस ये जो है व्यर्थ मेहनत से ये जो है इंसानियत को बचा लिया है। आओ आओ, अब शहरों में रहो, एसी में रहो, डीसी में रहो, आओ मैं तुमको तुम्हारे रब तक पहुंचाता हूं। ये वो जात है, ये वो जात है जिस जात का इंतजार जुगों जुगों से यहाँ तक कि जमीन आसमान बनाने वाला भी निश्चित नहीं किया और उसने भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में मैं भी खड़ा हूं, तुम भी इंतजार करो, बस ये निशानियां होंगी, इन निशानियों को पकड़ लेना। और वो निशानियां आ गई हैं। अभी भी कोई चाहे तो अब उस जात को पहचानना आसान हो। क्यों? अब वो आ गया तो आसान हुआ, नहीं तो चांद सूरज हजरे असवद तो बहुत पहले भी था, लेकिन पहचान नहीं हो रही थी, उस समय कठिन था। अब उस जात को पहचानना भी आसान है। इसलिए मैं देखा कि सरकार गौरशाही जिस्मानी रूप रंग में आप दुनिया में विचरण किए, वो तस्वीर चांद में भी है, सूरज में भी है, महाशिवलिंगम में आसमान के हर सैयारे पर है। अब मिलान कर लो, अगर नहीं मिलान करता है, चांद को देखो, 3 बार राम राम कहो, देखो तेरे दिल में रब का नाम उतर गया, रब के अखंड संकीर्तन से तुम्हारा सीना जो है जगमग हो गया। और ये अखंड संकीर्तन ही तुमको एक दिन इतना ज्योति तुमको उत्पन्न कर देगा कि तुम्हारी आत्मा जागृत होके उस परमपिता परमेश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए खड़ा हो सकते हो। यह आसानी सिर्फ और सिर्फ सरकार गौरशाही भगवान कल की अवतार की बदौलत है, वरना ये था नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए चमड़ी दमड़ी निकल जाती थी, फिर भी कोई ठिकाना नहीं था कि हम वहां पहुंचेंगे कि नहीं। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलामत मस्ती से।